Welcome to the Kolli Institute of Mathematics. Today we are going to discuss the topic matrix with operator multiple. आओ डिस्कस करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप थ्योरी दे विच। लो जी, सब तो पहला आप टेबल बना रहे हैं। मैट्रिक्स with respect to the operator multiple. Okay, algebraic structure, semi group, monoid group, कल्ला group, abelian group. Okay बेटे, आओ आप डिस्कस करिए एम मैट्रिक्स का है जहाँ एम इनफिनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सेट का इनफिनाइट सेट है साडे कोल। बहुत सारे यानी कि मैट्रिक्स ने, ठीक है। मल्टीपल का लेके चलांगे कंसैप्ट, बड़े ध्यान नाल समझना है। टिपिकल पॉइंट है छोटे छोटे, ठीक। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी लो जी, साडे कोले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे विच की है भी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर मल्टीपल। सानू दो मैट्रिक्स लेने पैंदे है। क्लोजर प्रॉपर्टी च आपां दो एलीमेंट ही लवांगे, जिवें 2 3 4 5, ठीक। एक मैं आ रख लिया 1 1 2 1, ठीक। ये बिलोंग्स टू एम है भी, मतलब मैट्रिक्स दे ये साडे कोल की है एलीमेंट्स है। हुण मैट्रिक्स दी जदों भी आपां मल्टीप्लाई करते हैं उहदी एक कंडीशन हुंदी है कि भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मैट्रिक्स मान लो ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है, ए भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जो मैट्रिक्स तुसी पहला रखते हो उहदे नंबर ऑफ कॉलम, जो मैट्रिक्स मगर रखोगे उहदे नंबर ऑफ रोज, इन्हां दी काउंटिंग आपस च बराबर रहनी चाहिए। जे बराबर रहूगी तो एडिशन पॉसीबल, अपना मल्टीप्लीकेशन पॉसीबल हो। ओके, तो जे तुसी स्केयर स्केयर टाइप की रखते हो, गल क्लीयर होगी ना। जे तुसी स्केयर स्केयर टाइप की रखते हो भी एक आ 2/2 आ भी 2/2, ये नहीं भी आ 2/2 आ 3/3। जिवें हुण सपोज करो एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 2/2 है। एक मैट्रिक्स है हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किन्ने दा 3/3। तो जो अपने क्या भी मान लो आ ए मैट्रिक्स है, आ बी मैट्रिक्स है, ए भी आपां करना चाहते हैं मल्टीपल। तो जो पहला मैट्रिक्स होंदा है इहदे नंबर ऑफ कॉलम, दूजा मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो, इन्हां दी काउंटिंग बराबर रहनी चाहिए है। जे सिस्टम रहूगा तो मल्टीपल होगी, नहीं हुंदे नहीं। हुण जे आपां देखीए इहदे विच पहला रो हुंदा है ऑर्डर लिखण वेले, फिर कॉलम, रो ते कॉलम। इहदे कॉलम 2 ने, इहदियां रोज कितनियां ने 3 ने, बराबर है नहीं ना। ਇਹਦਾ मतलब की है ए भी की हो सकता है इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने जानी कि जड़ा सारा सिस्टम प्रॉपर्टियां टेस्ट करनी है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग करदियां भी इन्हां दी मल्टीपल होवेगी, ये ना होवे इन्हां दी मल्टीपल ही ना होवे। जो मल्टीपल ही नहीं होगी फिर आप प्रॉपर्टियां किवें टेस्ट कर लांगे, ठीक है। उसकी कंडीशन बेसिक कंडीशन जरूर क्लीयर होनी चाहिए है। गल क्लीयर होगी। जिवें हुण दो मैट्रिक्स हो गए, हुण जदों आपां इहदे ते क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करांगे, ओके, मल्टीपल दी, ठीक। तो असीं देखिया भी दोहां दा ऑर्डर की है सेम है, 2/2 स्क्वायर टाइप च ने, फिर इन्हां दी मल्टीपल हो सकती है। ओके, यानी कि मैट्रिक्स दी मल्टीपल फिर पॉसीबल है, ये ध्यान च रखना है। हाँ जी, मल्टीपल कराओ जो तुसी बेसिक क्लास करते रहे हो
2 plus 3, 4 plus 10, 4 plus 5, 8, 5, 14, 9। ओके, ये साडे कोल की हो गया, मैट्रिक्स बन गया। ये एम मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर एम विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर मल्टीपल satisfy the closure property, therefore m with respect to the operator is a algebraic structure। ओके, लो जी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗਾ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਐਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਨਾਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆਏ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होगी, फिर असी हुण अगे एसोसीएट प्रॉपर्टी समझांगे। ठीक है, काली नहीं करनी, ये मैं तुहानूं पहलां भी कहना हुंदा है। कई बार काली काली विच असीं ग्रुप ही होर दस दईए, वो बनता होवे ते आपां कहीए ये बनता नहीं। ठीक है, ये सारियां कंडीशनां देखणियां पैणगीआं सानूं। जिन्ना तुसीं डीपली इहनूं समझते जाओगे उन्ना प्रॉब्लम बहुत ईजी तरीके नाल तुसीं समझ लोगे। हाँ जी, सैकेंड एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। हुण इहदे च तीन लेने पैणगे सानूं। ठीक, जिवें 1 2 3 4, हाँ जी, इत्थे कितना 1 1 1 2 0 1 2 1, ये सारे बिलोंग्स टू की हो गया एम। असी सारे 2/2 दे लाए, 3/3 दे भी लै सकते हो। जे तुसी डिफरेंट ऑर्डर दे रखते हो तो ब्रेन च गल ध्यान रखनी है। मान लो तुसी पहला मैट्रिक्स इत्थे 2/2 दा रख लिया, सपोज करो, इदू अगला मैट्रिक्स तुसी 2/3 दा रख लिया, यही सोच के भी आ दोनों सेम होने चाहिए, भी मल्टीपल कर लेंगे। हुण तुहानूं ये पता लग गया भी जिहड़ा ये मैट्रिक्स तो एक नवा मैट्रिक्स बनूगा। ये गल ध्यान नाल समझनी है मल्टीपल च, भी जिहड़ा इहदा ऑर्डर होगा 2/3 दा बनदा हुंदा है, आउटसाइड जिहड़े बच जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलीमेंट 6 हो जाएंगे, कई बार ऐ भी दसना पैंदा है। हाँ जी, 2/3 हो गया। इहनूं तुसीं जो मल्टीप्लाई करनी है, तीजा मैट्रिक्स मान लो 3/21 दा हो गया, बनदा हो गया। जो तुसीं इहदा एक मैट्रिक्स नवा तैयार करोगे वो 2/1 बनदा हो जाए। गल समझ गए? देखो तीन मैट्रिक्स होंदे आ एसोसीएट च, पहले दो दा ऑर्डर तुसीं ऐ रख लिया, मान लो तुसीं ऐ एक्सप्लेन कर रहे हो, इन्हां दोहां तो एक मैट्रिक्स 2/3 दा हो गया। तीजा जिहड़ा तुसीं मैट्रिक्स रखोगे वो चाहे 3/4 दा रखो, 3/2 दा रखो, किवें मर्जी रखो, बस ध्यान ये रखना है आ इहदे नाल टैली होना चाहिए। ठीक है, इन्हां तो जिहड़ा मैट्रिक्स बन जू 2/1 दा बन गया मेरे कोले। इस तरह ही आपां जानी कि इहदे उल्ट तो समझ लेना है। ठीक है, वो सेम ऑर्डर दे विच ही फिर साडे कोल तैयार हो जाणगे। गल क्लीयर हो गई? सेम ऑर्डर च किवें? देखो
जे आप बैक तो मल्टीप्लाई करांगे, पहला आया ना, पहले 2 की मल्टीप्लाई फिर तीजे ने मल्टीप्लाई, जे बैक तो मल्टीप्लाई ऐ करिए, ठीक। इत्थे कितना आ गया साडे कोले, ये 2 बनता आ गया ना, ये मूहरे कितना लग्या है फिर 2/2 का, आ फिर ये मैच कर गया, फिर इत्थे कितना आ गया 2 बनता बन गया, ठीक है। यानी कि जे ऑर्डर तुसीं अलग अलग रखते हो, ठीक है, कंडीशन नूं ध्यान च रखते हुए, ठीक, तो एसोसीएटिव जिहड़ा ला है या एसोसीएटिव प्रॉपर्टी है या एसोसीएटिव रूल है वेरीफाई पक्का होगा, ये गल ध्यान च रखा करो। एडिशन के केस देखो एसोसीएटिव वेरीफाई हुंदा है, समझे कि नहीं। तो मल्टीपल के केस दे विच भी साडे कोले की हुंदा है, वेरीफाई हुंदा, आपां करांदे हां इत्थे तां जो किसी नूं कन्फर्म हो जाए भी हाँ जी ये पक्का ही वेरीफाई है। लो जी ये एम नूं बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 स्टार, ठीक, 1 1 1 2 0 1 2 1 स्टार, ओके, 1 2 3 4 मल्टीपल 1 1 1 2, ओके, मल्टीपल 0 1 2 1, ओके। आ भी आप लिखी दईए साइड पे 1 2 3 4 स्टार, 1 1 1 2 ब्रैकेट, किसी का मर्जी ब्रैकेट पा लो, चाहे मगरले दो ते पा लो चाहे मोरले दो ते पा लो, मल्टीपल नाल कोई फर्क नहीं, ना ही एडिशन जो फर्क पैंदा है ना ही मल्टीपल, ठीक है। लो जी समझो ध्यान नाल, यस, लो जी 0 1 2 1, पहले 2 ते ब्रैकेट फिर मगरले ते ब्रैकेट, आओ इन्हां च मल्टीपल भी लाई दी है, 0 1 2 1, पहले इन्हां दी मल्टीपल करो, 1 2 3 4 मल्टीपल विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर मल्टीपल है, हाँ जी 1 1 ही आ गया, 0 + 2 0 + 2, 0 + 2, चलो जी 1 + 1 0 + 4 1 + 2 इक्वल टू, हम इन्हों का मल्टीपल करो 1 + 2, ठीक है, 1 + 4 3 + 4 3 + 8 मल्टीपल 0 1 2 1 1 2 3 4 2 2 4 3 3 7 5 11 0 1 2 1, ओके। लो आओ मल्टीपल करिए 2 + 8 2 + 6 6 + 16 6 + 12
3 plus 10, ओए ओए ओए, 0 plus 10, 3 plus 5, 0 plus 22, 7 plus 11, करो सम, 10, 8, 22, 18, 10, 8, 22, 18 belongs to M। ਇਹ 3/3 ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਾ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, therefore matrix with respect to the operator multiple satisfy the associative property therefore matrix with respect to the operator multiple is a semi group बना गया। आओ पहुंचते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आओ डिस्कस करिए, बड़ा बढ़िया पॉइंट आ गया। अज पता नहीं मिटता नहीं है, अज बड़ी कोशिश कर रहे हैं रब करन दी, कोई गल नहीं, लगे रहे जब तक साफ नहीं होता है। लो बेटे आओ आप डिस्कस करिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, की कहती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीपल के केस च आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कंडीशन में लिखता है ए स्टार ई इज इक्वल टू की है ए ई स्टार ए। ठीक, मैं इतने कोई एलिमेंट मान लिया 2 4 5 3, ओके, बिलोंग्स टू की है एम 2 4 5 3 स्टार ई स्टार ई इज इक्वल टू यही एलिमेंट। ओके, मल्टीपल की गल करते हैं, बड़े ध्यान नाल समझना। मल्टीपल ई बेटे आप पॉइंट ध्यान नाल सीखना। मल्टीपल दे विच ਜਿਹੜਾ E ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ 1 0 0 1 1 0 0 1। जे तुसी ये मल्टीप्लाई करके देखो, ला करके देखे आ देखो 2 ओके, अब 4 उमी आ जू, अब 5 उमी आ गया, अब 3 वही आ गया ना, क्लियर हो गया।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਉਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਹ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ? 1 0 0 1। e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? 1 0 0 1 ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? m ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? m, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ m ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲ, ਹਾਂਜੀ, satisfy the identity property, identity property ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, therefore m with respect to the multiple is a monoid group, इसे की हो गया? मोनोइड ग्रुप हो गया। ये गल समझते हो? ਇਹਦੀ ਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੇਸ ਤੇ? ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ e ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਕੁਅਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। और रेक्टेंगुलर तो आंदा नहीं, वो स्क्वायर टाइप च हुंदा है। फिर ताइयों असीं इत्थे समझण वास्ते इत्थे स्क्वायर रख लिया। गल क्लीयर हो गई? हाँ जी। इहदा मतलब की बन गया? ये साडे कोले मोनोइड ग्रुप बन गया। लो आओ आपां इनवर्स जानी कि टेस्ट करिए, ठीक। इनवर्स प्रॉपर्टी, केड़ी प्रॉपर्टी? इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक। हाँ जी, इनवर्स प्रॉपर्टी दे विच की है? ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई, ओके। ए इनवर्स स्टार ए, लो जी सुनो, आपने एक मैट्रिक्स रख लिया 2 3 4 5, 2 3 4 5। आ गल ध्यान नाल सीखनी है, बहुत ध्यान नाल। स्टार ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट की है साडे कोले 1 0 0 1, ओके। हम 2 3 4 5 मल्टीपल जिहड़ा इत्थे मल्टीपल रखना है मैट्रिक्स आ, वो किवें रखना है? 12th क्लास दे विच जां उस तो बाद भी कई बारी आपां मैट्रिक्स पढ़ते रहे हैं भी जदों आपां ए इनवर्स कढदे हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, उहदी एक कंडीशन है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। हुण जिहड़ा डिटरमिनेंट है जे तां जी 0, 0 का मतलब की हो गया? ये सिंगुलर मैट्रिक्स होवे, किहड़ा मैट्रिक्स होवे? सिंगुलर। फिर आप कह दें भी ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, यही पहला समझते रहे हैं ना भी एग्जिस्ट नहीं करता। जे आ जाए नॉन सिंगुलर
ਵੀ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ, मतलब नॉन सिंगुलर होवे, ठीक। तो देयरफॉर ए इनवर्स की होगा, एग्जिस्ट होगा। ये हुण कंडीशनां ते डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जो तुसीं ए इनवर्स कढ लैंदे सीगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ A ਇਨਵਰਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ A ਇਨਟੂ A ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ A ਹੈ, ਇੱਥੇ A ਇਨਵਰਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ A ਇਨਵਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ A ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ 4 ਇੱਥੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 ਇੱਥੇ 1, ਤਾਂ 4 - 4 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ A ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ A ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਪੱਕਾ ਕਰੂਗਾ 100%, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜੇ 100% ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ A ਇਨਵਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 2 3 4 5 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। सो इट्स इनवर्स डज नॉट की हो गया एग्जिस्ट। जो इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट होंदा फिर वो ग्रुप की है बेटे बन नहीं सकता। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग है। जे मान लो इत्थे आए लिखा जे इत्थे नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जिहड़ा मैट्रिक्स है given matrix is a singular, so inverse doesn't exist, inverse doesn't exist, therefore हाँ जी m with respect to multiple doesn't satisfy the हाँ जी इनवर्स property, therefore m with respect to the operator multiple is not a group। क्योंकि अपने आ चीज है देखो आ ना जी कि मेन चीज है सिंगुलर। जे इत्थे आए आ जे नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, भी ओदा इनवर्स एग्जिस्ट करूगा ही करूगा। फिर m मल्टीपल की आ गया साडे कोले, मान लो कि सैटिस्फाई द इनवर्स प्रॉपर्टी। जे सपोज करो ये ग्रुप नहीं बनता फिर वैलियन ग्रुप भी नहीं बनता। गल क्लीयर है। इत्थे आके साडे कोले जिहड़ा है ये मेन पॉइंट बन जाता है। आ पॉइंट इत्थों सिस्टम चलता है। जे ये साडे कोले नॉन सिंगुलर है फिर इत्थे तुसीं टिक ला देनी है भी ये ग्रुप बन गया, फिर अगे वैलियन ग्रुप भी तुसीं टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए होंगे सारी गल डिटेल च, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दे विच जानी कि कंडीशनां काफ़ी लग जांदियां ने। तां इस गल नूं तुसीं ध्यान च रखना, स्टेटमेंट बहुत ध्यान नाल समझनी है भी वो मैट्रिक्स किहदे अकॉर्डिंग कहता है, सिंगुलर कहता है नॉन सिंगुलर कहता है, ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ किस तरह दे रहा है, समझ गए कि नहीं। तो नैक्सट लैक्चर च आपां फिर मिलांगे। ओके बाय बाय।